सुप्रभात दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, आज मुझे थोड़ी सी देर हो गई। आज शनिवार का दिन है और ये सारे जो वार हैं ना, जिसमें हम अलग अलग दिन जोड़ते हैं और अलग अलग दिनों की बात करते हैं, अलग अलग नाम रखते हैं वार का, इसके पीछे भी बहुत सारा कारण है और बहुत सुंदर कारण भी है। इन वार के साथ भी हम रंगों को जोड़ते हैं। जैसे हम मनु की बात कर रहे थे, तो मनु जिन लोकों में घूमता है, 3 लोक की जब वो बात करता है तो तीनों लोकों के जैसे रंग अलग अलग होते हैं। तो कहीं ना कहीं रंग का हमारे जीवन पर बड़ा असर होता है। और शनिवार के दिन जो है ना, ब्लैक काले रंग का जो है बड़ा महत्व है, क्योंकि जिसमें हम शनिवार को जिस देवता को हम पूजते हैं, शनि देवता को, तो उनके लिए काला रंग प्रयुक्त किया गया है। वो हम ऐसा मानते हैं कि वो उनका रंग जो है, उनके कपड़ों का रंग भी काला होता है। तो रंगों का बड़ा अलग अलग सा महत्व होता है, क्योंकि रंग प्रतीक होते हैं हमारी भावनाओं के भी, और रंगों का असर होता है हमारी भावनाओं पर भी। तो रंगों का खेल भी बड़ा निराला है। और इसके पहले हम थोड़े दिनों पहले ही मैं किसी डॉक्टर से मिली थी और उन्होंने बताया था कि रंगों का कितना महत्व है, अलग अलग रंग किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो जब श्रद्धा मनु को बताती है इच्छा के लिए, तो इच्छा लोक उनका लाल रंग का होता है, और जब हम वो कर्म लोक की बात करती है तो वो श्यामल रंग का होता है। और अब जिस लोक की बात हम कर रहे थे वो है ज्ञान लोक। और ज्ञान लोक जो है वो चांदी की तरह चमकने वाला, बिल्कुल रजत जिसको कहते हैं चांदी, तो एकदम वाइट सफ़ेद रंग का होता है, बिल्कुल चमकदार। तो हम उस इच्छा लोक में घूम रहे थे, लेकिन वो ज्ञान लोक में घूम रहे थे, लेकिन उस ज्ञान लोक में अगर सिर्फ और सिर्फ हम ज्ञान लोक में ही निवास करें, सिर्फ और सिर्फ हम ज्ञान लोक में ही घूमते हैं, तो उस ज्ञान लोक की जो अच्छाई है और उस ज्ञान लोक में जो उसके जो अवगुण हैं सिर्फ ज्ञान लोक में रहने के, उन दोनों को श्रद्धा बड़े सुंदर ढंग से मनु को बताती है। और हम वो यात्रा कर रहे थे, तो हमने जब ज्ञान लोक की बात की और जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे थे, तो कल हमने देखा कि यहाँ न्याय, जैसे न्यायाधीश होता है, एक न्यायाधीश जिस तरह से निर्णय करता है बिना किसी चीज़ में निर्लिप्त हुए, बिना किसी पैसों के लालच के अपने न्याय को बदलने के लिए तैयार नहीं होता। उसे पैसे नहीं चाहिए, उसे किसी धन की कामना नहीं है, क्योंकि जब वो न्याय करता है तो वो निर्लिप्त होता है। न्याय करता है तो उसको निर्मम भी कहते हैं, इसीलिए न्यायकर्ता को हमेशा निर्मम कहा जाता है, जो न्याय की गद्दी पर बैठता है। तो ज्ञान लोक भी ऐसा ही है। इस बात को श्रद्धा हमें बताती है। और उसका बहुत सुंदर सा उदाहरण जो कल हमने दिया था कि अंबुज सा सर देखो, मतलब कमल के फूलों की तरह जो है ना, कीचड़ में जैसे कमल का फूल खिलता है, ज्ञान लोक वैसा है। ज्ञान लोक में विचरण करने वाले मनुष्य कैसे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से ना हम कहीं ना कहीं अपने आप को तौल सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं। आईने में हम खुद को देख सकते हैं कि हम वास्तव में कहीं एकांगी होकर तो नहीं जी रहे। यही कारण है कि इतनी ज़्यादा विस्तार में जो है ना, प्रसाद जी हमें ज्ञान लोक की बात करते हैं, कर्म लोक की बात करते हैं और इच्छा लोक की बात करते हैं। तो कर्म लोक में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि यहाँ शरद की धवल ज्योत्सना अंधकार को भेद नहीं रखती, यह अनवस्था युगल मिले से विकल व्यवस्था सदा बिखरती। यहाँ शरद की धवल ज्योत्सना, शरद ऋतु है, शरद पूर्णिमा का चांद है। तो यहाँ पर शरद को आप शरद पूर्णिमा के चांद में जब धवल ज्योत्सना, धवल मतलब श्वेत, सफ़ेद, वाइट, तो श्वेत ज्योत्सना जो है ना, ज्योत्सना मतलब प्रकाश, रोशनी। तो जिस तरह से
प्रकाश की रोशनी, जिस चंद्रमा की रोशनी हमारी पूरी पृथ्वी में, पूरे संसार को जैसे कि आभा से भर देती है पूर्णिमा के दिन, उसी प्रकार ज्ञान लोक ज्ञान के प्रकाश से उस अंधकार को भेद देता है, अंधकार को खत्म कर देता है। तो ज्ञान लोक में यहाँ अंधकार और ज्योत्सना जो है किस चीज का प्रतीक है? ज्योत्सना ज्ञान का प्रतीक है। और धवल ज्योत्सना, अब देखिए यहाँ रंग की बात जब हम करते हैं कि सफेद रंग की ज्योत्सना, तो सफेद रंग हमेशा पवित्रता का, ज्ञान का, और प्रकाश जो है ज्ञान का प्रतीक है। सफेद रंग जो है पवित्रता का प्रतीक है। तो ज्ञान का जो प्रकाश है वो कितना श्वेत और पवित्र होता है, उस बात को इन्होंने इन 2 शब्दों में डाल दिया है। और अंधकार को भेद निखरती, अंधकार यानी कि अज्ञान, तो अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी सफेद ज्योत्सना किस तरह से भेद देती है। भेदना मतलब खत्म कर देना, भेदना मतलब उसको भगा देना, हटा देना, उसको खत्म कर देती है। और यह अनवस्था युगल मिले से विकल व्यवस्था सदा बिखरती। अब देखिए कि यह अनवस्था, लेकिन वो मिटा तो देती है अंधकार को, लेकिन यह अनवस्था युगल मिले से, युगल मतलब 2, ऐसे युगल की बात करते हैं तो 2 की बात होती है। अनवस्था मतलब यह अवस्था का विपरीत होता है अनवस्था। विकल व्यवस्था सदा बिखरती, और विकल हो जाना, बेचैन हो जाना। तो यहाँ पर पहली पंक्तियों में श्रद्धा हमें बताती है कि किस तरह से जो है ये सफ़ेद और बिल्कुल पवित्र सी जो ज्ञान की जो किरणें होती हैं वो अंधकार को भेद देती है। लेकिन तुरंत दूसरी पंक्तियों में एक और बात वो कहते हैं, और वो बात उसके बिल्कुल विपरीत है कि लेकिन ये अवस्था हमेशा नहीं रहती। ज्ञानी पुरुष जिसमें ज्ञान का उदय होता है, जिसमें थोड़ा ज्ञान होता है, चीज़ों को जानने पहचानने की शक्ति होती है, लेकिन वो हमेशा उस ज्ञान में स्थित रहे ये आवश्यक नहीं है। वो हमेशा उस ज्ञान में स्थित नहीं होता, क्योंकि हमारे जिस तरह से हमारी भावनाओं में परिवर्तन होता है, क्षण क्षण हमारी भावनाएं बदलती है। तो ज्ञान लोक में विचरण करने वालों की भी जब कभी वो ज्ञान की अवस्था में होते हैं, कभी उनमें अज्ञानता आ जाती है, कभी अंधकार आ जाता है। तो ये अवस्था बदलती रहती है, क्रम से बदलती रहती है। युगल यहाँ पर कहने का मतलब अवस्था और अनवस्था को यहाँ पर युगल शब्द किया, ज्ञान और अज्ञान को युगल शब्दों में परिभाषित किया है। तो और इसके कारण क्या होता है? विकल व्यवस्था सदा बिखरती। और ज्ञान और अज्ञान की राह पर चलते हुए हमारे मन में जो बहुत सारी बातें उभरती है, बहुत सारी शंकाएं उभरती है, तो उसके कारण हम बेचैन होते हैं। तो हर स्थितियों में यह अवस्था एक समान नहीं रहती है ज्ञान की, और इसके कारण हमेशा अंदर एक बेचैनी रहती है। अब वो बेचैनी क्यों रहती है? जिसको ज्ञान, जिसको समझ हो गई, जिसके पास बुद्धि हो गई, जो ज्ञान लोक में विचरण करता है, उसमें ये विकलता क्यों आती है? देखिए, देखो वे सब सौम्य बने हैं किंतु सशंकित हैं दोषों से। तो जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो बहुत जानने लग जाते हैं, बहुत विद्वान हो जाते हैं, उनकी अवस्था क्या है? देखो वे सब सौम्य बने हैं। तो ऊपर से तो वो बहुत सौम्य दिखते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, बहुत शांत भी दिखते हैं, किंतु सशंकित हैं दोषों से। तो मैंने ये बात बहुत बार देखी है कि जो लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं ना, उनमें एक शंका होती है, दोष की शंका, गलती ना हो जाने की शंका, जिसको अंग्रेजी में गिल्टी कॉन्शियस बोलते हैं ना। उनका वो गलती वाला जो चेतना है ना, कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, ये शंका, चूंकि उन्हें ज्ञान ज़्यादा होता है तो वो अपने प्रति ज़्यादा सचेत होते हैं, और वो चेतना जो है उनके अंदर एक शंका को हमेशा भर के रखती है, क्योंकि वो सशंकित होते हैं कि कहीं मुझसे ऐसी कोई गलती ना हो जाए कि कोई मुझ पर दोष ना लगा दे, कोई मुझे गलत ना साबित कर दे, क्योंकि मैं सही हूँ, मुझ में ज्ञान है। और वास्तव में ऐसा ही होता है। अगर कोई बेवकूफ़ आदमी कुछ कह देना तो हम दिमाग नहीं लगाते, अरे वो उसको तो बुद्धि नहीं है, उसने ऐसे ही कह दिया, जाने दो। लेकिन जिसे हम बहुत समझदार समझते हैं, अगर वो कोई गलत बात कर दे, वो कोई गलत काम कर दे,
तो हम तुरंत कहते हैं ये तो उसे नहीं करना था, ये तो बहुत बड़ी गलती है। उसी काम को बुद्धू करे तो कोई बात नहीं, समझदार करे तो हम बोलते तुम तो समझदार हो, तुमसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। तो ये चीज़ हम हमेशा देखते हैं। तो यहाँ पर यही बात है कि जो समझदार हो जाते हैं ना, उनमें एक शंका रहती है, और वही शंका उनके बेचैनी का कारण रहती है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो कि लोग उन पर उंगली उठाएं, कहीं कुछ ऐसा ना हो, कहीं वो अगर लोग उंगली ना भी उठाएं तो कम से कम अंदर में उनके ऐसा रहता है कि कहीं मैं कोई गलती ना कर बैठूं। और इस कारण से ना वो ऊपर से जितने भी शांत, जितने भी सौम्य दिखते हों, लेकिन अंदर एक शंका से घिरे होते हैं। और देखिए उसके बाद की पंक्ति, वे संकेत दंभ के चलते भ्रू चालन मिस परितोषों से। तो और एक चीज़ और है, वो गलती ना हो जाए, ये इनके हृदय की बात होती है। हृदय में वो शंकित तो रहते हैं, लेकिन बाहर से वो क्या हमें जाहिर करते हैं, वे संकेत दंभ के चलते, लेकिन उनमें अहंकार आ जाता है। जब आप सिर्फ ज्ञानी होते हो ना, जब आप सिर्फ बुद्धि को महत्व देते हो, तो उसका जो एक जो काला पक्ष है ना, वो काला पक्ष है अहंकार। जो जितना ज़्यादा ज्ञानी होता है, अगर वो अपने आप में अहंकार कर लेता है, उसमें ये इस बात का अहंकार आ जाता है कि मैं ही सबसे ज़्यादा जानता हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो ये अहंकार जो उसमें होता है, वो अहंकार को किस तरह शो करते हैं, भ्रू चालन, भ्रू मतलब भौहें, तो भौं को चलाते हैं। उनके भौं से हमें पता चलता है कि इस व्यक्ति में अहंकार है। वो अपने भौं में वो अपने चेहरे से, अहंकारी व्यक्ति का चेहरा जो है ना बताता है कि उसमें अहंकार है। तो वो अपने अहंकारों से इस स्वभाव को, इस डर को छुपा देते हैं। वो चेहरे पे एक अहंकार का ऐसा पर्दा डाल देते हैं, एक ऐसा नकाब डाल देते हैं, जिस अहंकार से वो अपनी इस बेचैनी को छुपाने में कामयाब हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। तो कर्म कैसा है, उसका जो पक्ष है बहुत सुंदर है, बहुत श्वेत है, लेकिन उसका एक काला पक्ष भी है, और वो काला पक्ष है उसमें आ जाने वाला अहंकार। क्योंकि मैंने एक बड़ी सुंदर पंक्तियां कहीं पढ़ी थी कि जो जानता है वो जानता है कि वो कुछ भी नहीं जानता। ये पंक्तियां मैंने एक बार लिखी थी कहीं कुछ पढ़ करके। तो बात वही हो जाती है, जब हम सीखते हैं ना, जब एक छोटा सा बच्चा जब पहली बार लिखना सीखता है और पहली बार वो आड़ी टेढ़ी लकीरें लिखता है, और उस आड़ी टेढ़ी लकीरों में अगर वो ABCD या क ख ग घ बनाना सीख जाए, तो उस बच्चे से पूछिए, वो आपसे ये कहेगा कि मुझे लिखना आता है। लेकिन जैसे जैसे वो पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी कक्षा में, और विद्यालय से जब महाविद्यालय में जाता है, और महाविद्यालय से जब विश्वविद्यालय में जाता है, तो मुझे औरों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे यह एहसास हर पल बाद में होने लगा है कि मैं जो जानती हूँ वो बहुत कम है, बहुत कुछ जानना बाकी। इतना ज्ञान है, इतना अनंत ज्ञान है इस पृथ्वी पर, इतना अनंत जो बुद्धि है, ज्ञान की जो सीमा है। कहीं मैंने पढ़ा था कि किसी बहुत विद्वान ने कहा था कि हम अपनी बुद्धि का जो है ना 0.1% भी खर्च नहीं करते हैं, तो फिर बचे हुए 99.99% तो रह जाते हैं ना। और उसके बाद अगर हम गर्व कर लें, हम अभिमान कर लें, हम अहंकार कर लें कि हम सब कुछ जानते हैं, तो वो अहंकार तो झूठा ही होगा। और इसीलिए जब एक विद्वान से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि अहंकार हमेशा झूठा होता है, वास्तव में सत्य नहीं होता। तो उस समय मुझे बात समझ नहीं आई थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने उस पर विचार किया तो मुझे लगा बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा धन है, बहुत धन है, टाटा बिरला अंबानी है, तो भी पृथ्वी पर जितना धन है उसका वो कितना हिस्सा है। अगर एक पेड़ में बहुत सारे फल लगे हों, बहुत सारे पत्ते हों, और वो सोचे कि मेरे जितना फल और पत्ता तो किसी के पास है ही नहीं, मेरी जितनी विशालता तो कहीं नहीं है, और वो अहंकार कर बैठे, तो आप बताइए इस संसार में कितने पेड़ हैं, और उस पेड़ में कितने। मैंने एक कविता इस पर लिखी थी, तो इसलिए मुझे वो याद आ गई कि एक पेड़, उस पर कितने सारे पत्ते और कितने सारे फल, और फिर उन फलों में कितने सारे बीज, कितने फल होने की संभावना, कितने उस वृक्ष को होने की संभावना उस वृक्ष में है,
किंतु उसके जैसे कितने वृक्ष हैं इस जहान पर, इस दुनिया में उसके जैसे कितने वृक्ष हैं। तो अगर वो वृक्ष अपने में अहंकार पैदा कर ले, अगर वो वृक्ष का समूह एक वन भी हो और उस वन में बहुत सारे वृक्ष भी हों और वो भी अगर अपने में अहंकार कर ले, तो वैसे कितने वन हैं इस पृथ्वी पर। तो जब भी अहंकार होता है ना, चाहे वो ज्ञान का हो, पद का हो या पैसे का हो, वो झूठा ही होता है, हमेशा झूठा होता है। और उस झूठे अहंकार को साथ लेकर के हम अपने मन में बहुत कुछ ऐसा दबाकर चलते हैं, बहुत कुछ ऐसा छिपाकर चलते हैं जो कि सच को सामने नहीं आने देता। इसीलिए कहते हैं ना कि हर चेहरे पर नकाब है। तो बड़ी ही सोचने वाली बात है ये। और इस बात को यहाँ पर जो है हमारे सामने प्रसाद जी रखते हैं। मैं समय देख रही थी क्योंकि आज मैं आपके साथ बहुत लेट से आई हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि यहाँ अछूत रहा जीवन रस, छुओ मत संचित होने दो। यहाँ अछूत रहा जीवन रस, छुओ मत संचित होने दो। बस इतना ही भाग तुम्हारा मृषा तृषा वंचित होने दो। तो बहुत सुंदर बात यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ अछूत रहा जीवन रस, छुओ मत संचित होने दो। तो जिनके पास सिर्फ और सिर्फ ज्ञान होता है ना, सिर्फ और सिर्फ पैसा होता है, उसका उपभोग करना वो नहीं जानते हैं। तो यहाँ ज्ञान के संदर्भ में ये बात श्रद्धा जो है मनु से कहती है कि यहाँ अछूत रहा जीवन रस। तो ये जो जीवन का जो वास्तव में जो जीवन का आनंद है, जीवन का जो रस है, या ज्ञान प्राप्ति का भी एक अपना अलग रस होता है, ज्ञान का भी एक रस होता है। इसीलिए जो 9 रसों की बात जब हम करते हैं ना साहित्य में, तो अभी एक नया रस उसमें जोड़ने की बात हो रही है कि बुद्धि रस। क्योंकि हम कुछ ज्ञान की भी जब प्राप्ति करते हैं तो कहीं ना कहीं एक रस की उत्पत्ति हमारे अंदर होती है, बुद्धि में एक रस, एक आनंद उत्पन्न होता है हृदय में। तो ये जो ज्ञान है ना, उसमें रस तो है, लेकिन वो रस जैसे कि मैंने कल बताया कि वो रस जो है ना, वो मरुभूमि के जैसा है। वास्तव में वो रस जो है मृग मरीचिका है कि हम जितना उसके पास जाते हैं वो रस हमें मिलता नहीं है, वो सिर्फ दूर से हमें दिखता है। तो वैसा ही जो जीवन रूपी जो रस है, जीवन में जिस आनंद की हम खोज करते हैं, जिस आनंद की हमें ज़रूरत होती है, जिसमें हमें जीने का आनंद आए, जीवन रस का अर्थ है जो जीने में जिसमें हमें आनंद आए, वो रस इस ज्ञान लोक में नहीं मिलता है। और जिस रस की उत्पत्ति ज्ञान के द्वारा होती है, वो रस इकट्ठा होता जाता है। छुओ मत संचित होने दो। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो उन रसों को अपने जीवन में नहीं ढालते। यहाँ पर एक बड़ी बात, बहुत सुंदर बात यहाँ पर प्रसाद जी हमसे कहते हैं कि जो अपने जीवन में पद, पैसा या ज्ञान कुछ भी हो, अगर आप इकट्ठा कर लेते हो और उसको अगर आप अपने जीवन में ढालते नहीं हो और उसका आप प्रचार भी नहीं करते, अर्थात आप दूसरों को भी उसको बांटते नहीं हो, क्यों? तो उसको आप इकट्ठा करने की बात करते हो। बस आप जानते जाते हो, या आप पाते जाते हो, चाहे वो ज्ञान हो या पैसा हो, और उसको अगर संचित कर देते हो तो क्या होता है? बस इतना ही भाग तुम्हारा मृषा तृषा वंचित होने दो। तो तृषा माने प्यास। तो ये जो जीवन का जो रस है, और मृषा का मतलब असत्य, जो झूठा हो। तो ये जो झूठी बात है, ये जो झूठा अहंकार है ना, कि इसको हमें उपयोग में नहीं लाना है। हमने ज्ञान पा लिया, हमको समझ आ गई, हम में जानकारियाँ हो गई, हमारे अनुभव हो गए, तो अब इसको हम इकट्ठा करके रखें, ये बहुत झूठा है, ये झूठा अहंकार है। और इससे किसी की भी प्यास नहीं बुझती है। अगर हम उस ज्ञान को अपने जीवन में और उसके साथ ही दूसरों के जीवन में अगर उसका उपभोग नहीं करते हैं, और ज़्यादातर जो बहुत ज्ञानी पुरुष हो जाते हैं, आप देखेंगे कि ज्ञानी पुरुष बहुत कम बोलते हैं, और आप सामने बैठे हो, कुछ गलत भी कर रहे हो तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको इस बात का ज्ञान हो गया है कि ठीक है ना, होती है गलतियाँ, दिमाग नहीं लगाना है, उन्हें नहीं समझाना है। और ज्ञानी पुरुष कम समझाना चाहते हैं, कम बोलना चाहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ
कि वो प्यास, वो जो जीवन का रस वो खो देते हैं, वो संचित करके अपने ज्ञान को अपने पास रख लेते हैं। जो ऐसे ज्ञानी पुरुष होते हैं जिसमें इस तरह का अहंकार होता है, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि सापेक्षता में बातों को समझिए। तो यहाँ पर उस ज्ञानी पुरुष की बात है जो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान लोक को जानता है, सिर्फ ज्ञान की बातें करता है, जिसे ये पता होता है, जो सुख दुख से परे हो जाता है, जिसे पता है कि जीवन के बाद मृत्यु ने आएगी और मृत्यु के बाद वापस जीवन होगा, तो वह जीवन में न दुखी ज़्यादा होता है न वो खुश होता है। तो ऐसे जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो कहते हैं बस इतना ही भाग तुम्हारा, उसके लिए कहते हैं मृषा, मतलब तुम्हारा उतना ही भाग है इसमें और ये भाग झूठा है। तृषा, वंचित होने दो। तो ये प्यास जो है ऐसी की ऐसी रह जाती है ज्ञान पाने की पास, ज्ञान जो एक आनंद रस को जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिस रस को, जिस जीवन रस को हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो जीवन रस हमें नहीं मिल पाता है जब हम सिर्फ ज्ञान को संचित करने की बात कहते हैं। जब ज्ञान लोक में हम सिर्फ अपने ज्ञानों को संचित करना शुरू कर देते हैं। सामान्य जस चले करने ये, किंतु विषमता फैलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ज्ञान की कितनी सुंदर बात ये कहते हैं कि ज्ञान, जो बहुत ज्ञानी होते हैं वो अपने जीवन में सामंजस्य तो करने चलते हैं। सामंजस्य मतलब व्यवस्थित करना, जैसे मैंने बताया सुख और दुख दोनों में सामंजस्य स्थापित करते हैं, अच्छे और बुरे दोनों में सामंजस्य स्थापित करते हैं, करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु विषमता फैलाते ये, किंतु ये विषमता को फैलाते हैं। विषमता अर्थात विभिन्नता, भेद। ये जितनी बातें करते हैं ना, सुख और दुख बराबर होता है, ये बात तो करते हैं, जीवन और मृत्यु बराबर होती है, बात तो करते हैं, लेकिन जब उन बातों को वो अपने जीवन में अमल नहीं करते हैं, ज्ञानी लोग, जो ज्ञान लोक के जो पुरुष होते हैं, जो सिर्फ ज्ञान लोक के होते हैं, वो अपने जीवन में जब उनको अमल नहीं करते हैं तो ये विषमता फैलाते हैं। जैसे जो बात अगर आप मुझसे कहें या मैं आपसे कहूँ, लेकिन मैं वैसा जब आचरण नहीं करती हूँ, आप वैसा जब आचरण नहीं करते हैं, तो ये विषमता फैलाने की बात होती है। और इस बात को यहाँ पर प्रसाद जी बताते हैं कि ज्ञानी पुरुष ज्ञान की बातें तो कर सकते हैं और बातें कर भी लेते हैं, लेकिन उनके जीवन में हमें वो जब आचरण नहीं वैसा दिखता है ना, तो वो विषमता पैदा करता है। तब हम ये सोचते हैं कि ये सही है कि नहीं। जैसे मैं एक डॉक्टर के पास जाती हूँ और वो डॉक्टर हमेशा बोलता है कि जब उसके पास मुझे लगता है कि जिन बातों के लिए ये बहुत सही है कि वो हमें, ये वो प्राकृतिक चिकित्सा करता है, तो ये बहुत सही है कि वो हमें बताता है कि हमें प्राकृतिक रूप से ही अपने आप को हम स्वस्थ रख सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो उस क्या करने में वो हमेशा हमें बताता है कि आपको शाम के 7 बजे के पहले अपना अंतिम भोजन ले लेना चाहिए और आपको पंखा और एसी ये नहीं चलाना चाहिए, हमेशा बताता है। लेकिन जब मैं उसके क्लिनिक में जाती हूँ और बहुत गर्मी होती है तो पंखा भी चलता है। जब मैं उसके क्लिनिक में जाती हूँ तो एसी तो नहीं वो चलाते हैं, लेकिन वो कूलर या उसको क्या कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक कूलर जो चलाते हैं, जिसके के लिए वो एकदम खिलाफ होते हैं। वो कहते हैं अगर कूलर चलाना है तो वो जो पहले जो चट्टी लग के जो कूलर बनते थे जिसमें पानी डाला जाता था, आप उसकी हवा ले सकते हो। तो अगर सर में बहुत दर्द होता है तो बहाना वो ये करते कि आप समय से खा नहीं रहे हो, या आप एसी चलाकर सो रहे हो, या पंखे की हवा के नीचे सो रहे हो। तो वहाँ जाती हूँ तो मैंने अब वहाँ जाना छोड़ दिया है। तो जब वहाँ जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि ये विषमता की बात हो गई ना, क्योंकि जो वो खुद करते नहीं है, क्योंकि वो रात के 9 साढ़े 9 बजे तक पेशेंट को देख रहे हैं, तो आप 7 बजे खाना कैसे खाओगे? आप 5 बजे से लेकर के शाम के 9 बजे तक मरीजों को देखते रहते हो। तो बात है कि ज्ञान खाली प्राप्त करने से कुछ नहीं होता है, उसको अपने आचरण में ढालने की बात यहाँ करते हैं। और जब जैसे कि एक परिवार में मैं देखती हूँ, इसको आप परिवार में भी सोच सकते हैं कि एक परिवार में जब पिता या माता, जब हम अपने बच्चों से कुछ कहते हैं, अगर हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे आप लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए, और हम नहीं उठते हैं, हम सोते हैं 10 बजे तक, 12 बजे तक, तो वो बहुत छोटा होता है तो वो डांट के डर से वो बात तो मान लेता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा ना, आप खुद सोते हो तो हमें क्या बोल रहे हो। हम बच्चों से कहते हैं किसी प्रकार का क्या गलत पदार्थों का सेवन मत करो, लेकिन हम उनके सामने उन पदार्थों का सेवन करते हैं, तो क्या वो बच्चों को प्रभावित करेगी हमारी बातें? नहीं करेगी। तो ये समझने वाली बात है कि सामंजस्य तो हम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा जीवन बहुत सुंदर हो, हमारा परिवार बहुत सुंदर हो, हमारे परिवार सारे बहुत अच्छे रास्ते पर चले,
लेकिन उसके लिए पहले मुझे अच्छे रास्ते पर चलना पड़ेगा। पहले मुझे अपने आचरण में, अपने चरित्र में उन बातों को ढालना पड़ेगा, नहीं तो ये विषमता फैलाने वाली बात हो जाएगी। और मूल सत्व कुछ और बताते, इच्छाओं को झुठलाते हैं। तो जो ये भी बड़ी मज़ेदार सी पंक्ति है कि कहते तो वो कुछ और है, मूल सत्व मतलब वाकई में जो जीवन का सच होता है, जो मूल होता है, वो तो कुछ और बताते हैं और इच्छाओं को झुठलाते हैं। और वे कहते हैं कि अगर हम कोई भी इच्छा रखते हैं, कोई भी मन में अगर हम अभिलाषा रखते हैं, तो उसको वो ज्ञान का विरोधी बताते हैं। मतलब जो ज्ञानी होते हैं वो हमारी इच्छाओं का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे मन में हमें किसी तरह की इच्छा नहीं करनी चाहिए, इच्छा नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि वो एकांगी है ना, वो सिर्फ ज्ञान लोक में रहते हैं ना। लेकिन क्या जीवन में ऐसा संभव है? अगर ईश्वर ने हमें हृदय दिया है बुद्धि के साथ साथ, तो इच्छाएं तो होंगी ना, इच्छा से कैसे हम दूर जा सकते हैं? लेकिन ज्ञानी पुरुष कहते हैं इच्छा मत करो, तो इच्छाओं को झुठलाते, कहते हैं इच्छाएं तो झूठी होती हैं, आप इच्छा मत करो। तो बात वही आ जाती है कि क्या आप इच्छा नहीं रखते? क्या मैं इच्छा नहीं रखती हूँ? हम सब इच्छा रखते हैं और इच्छा रखना कहीं गलत नहीं है। विकास के मार्ग पर जाना हो तो कहीं ना कहीं इच्छा तो करनी पड़ेगी। और न भी जाना हो, मैं कहूँ न भी जाना हो, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इच्छाओं पर पूरी तरह से अगर आप इच्छाओं को कैद कर लेते, अपना अधिकार जमा लेते हैं, ऐसा होता है क्या? पता नहीं, मुझे नहीं लगता है कि पूरी आप इच्छाओं में परिष्कार तो कर सकते हो, लेकिन इच्छाओं को झुठला नहीं सकते हो। इच्छाएं करो ही ना, ये नहीं हो सकता है। तो ये जो ज्ञान लोक के जो मानव है, ज्ञान लोक में जो विचरण करते हैं, वो हमें कहते हैं कि इच्छाएं झूठी होती हैं, आपको इच्छा नहीं करना चाहिए। और सत्य क्या होता है? सत्य तो ज्ञान होता है, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान होता है। तो यहाँ जो ये विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है ज्ञान लोक में, उसको बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पर हमें बताते हैं। और आज बस इतना ही, ज्ञान लोक में हम विचरण कर रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि हम सिर्फ ज्ञानी ना बने, हम सिर्फ एकत्र न करने पर जुट जाएं। जैसे कि मधुमक्खियाँ, पहली लाइन में जीवन रस छुओ मत, संचित होने दो। तो जैसे कि मधुमक्खियाँ जो है ज्ञान को इकट्ठा करती जाती हैं, संचित करती जाती हैं। तो इस संचय में एक बड़ी बात भी है कि फिर आप इकट्ठा करके छोड़ जाते हो और उसका उपभोग कोई दूसरा करता है। जैसे आपके पास बहुत सारा ज्ञान है और आपने बहुत अच्छी पुस्तक लिख दी उस ज्ञान पर, आपने खुद अपने जीवन में उस ज्ञान को भोगा तो नहीं, संचित करके रख दिया। अब उस संचय को तो निश्चित ही जो पढ़ेंगे वो गुनेंगे। तो मधुमक्खियाँ जिस तरह से अपने ज्ञान को संचित कर देती हैं, उसी तरह से ये ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान को संचित कर लेते हैं, उसके रस को छूने नहीं देते, सिर्फ संचित करते हैं और उसका आनंद खत्म हो जाता है। तो मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला एक बार फिर से, आज चूँकि मैं देर हो गई मुझे 15 मिनट, इसके लिए आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। और आज इस बात को हम सोचेंगे कि कहीं हम में जो ज्ञान है उसको हम कितना अपने आचरण में लाने का प्रयास करते हैं, कितना हम उसको दूसरों में बांटने का प्रयास करते हैं। नहीं तो वही होगा कि वो संचित ज्ञान अगर किसी रूप में संचय होकर के बाहर रह जाएगा हमारे जाने के बाद, तो दूसरे उसका उपभोग करेंगे। और अगर हम संचित नहीं करेंगे तो बात ही खत्म हो जाएगी। इस पर हम विचार करेंगे। आज का दिन आपका बहुत मंगलमय हो, बहुत शुभ हो। बस इतना ही। धन्यवाद।